जंगल में एक बड़ी सी नदी के किनारे लूसी कबूतर वड़ा पाव बेचने का व्यापार करती थी। वो अपने वड़ा पाव के व्यापार से बहुत खुश थी। एक दिन उस गांव के मुखिया ब्रूसली चील और मही उससे मिलने आए। लूसी, तुमने इस महीने के पैसे नहीं दिए। सेठ जी, इस महीने बहुत तंगी चल रही है। आपको मैं अगले महीने 2 महीने के पैसे एक साथ दे दूंगी। क्या कहा? 2 महीने का एक साथ ले? अब बहुत हुआ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना। चुपचाप अपनी पैसों की पेटी खोलो और हमें पैसे दे दो। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। सच में नहीं है? अभी बताती हूँ। ये कहकर मही जबरदस्ती लूसी के पास वाली पेटी लेकर उसे खोलकर उसमें से सारे पैसे ले लेती है। लूसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो। ब्रूसली चील और मही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ होते हुए उसकी सहेलियाँ डोरा और टूनी चिड़िया देख रहे थे। लूसी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कैसे निर्दयी लोग रहते हैं तुम्हारे गांव में। वैसे भी भला तुम्हें उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? एक अकेली औरत को मेहनत करते देख भी भला दूसरी औरत उस पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकती है? घृणा आती है मुझे। नहीं नहीं टूनी, उनके बारे में ऐसा मत कहो। वो बहुत अच्छी हैं। ये तुम क्या कह रही हो? उसने जबरदस्ती तुम्हारी मेहनत की कमाई छीन ली और तुम कहती हो वो अच्छी है? यूं वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मही आई। लूसी, मुझे 1 प्लेट वड़ा पाव देना। हाँ मैम साहब, मैं अभी देती हूँ। लूसी ने तुरंत उसे 1 प्लेट वड़ा पाव दे दी। वहीं पास में खड़ी लूसी की सहेलियाँ मही को देखकर बहुत चिढ़ रही थी। वड़ा पाव खाने के बाद मही ने कहा, लूसी, वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा स्वाद चखने के बाद में अगर मैंने इसकी सही कीमत नहीं दी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। ये कहती हुई मही ने बहुत सारे पैसे लूसी को दिए। वे दोनों आपस में फुसफुसाने लगे। अरे ये क्या? कुछ समय पहले ये कैसे बात कर रही थी और अब कैसे बात कर रही है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मही, मैं फिर आऊंगी ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। दोस्त, ये सब क्या है? कुछ समय पहले उसने ऐसे कहा और अभी अभी तुम्हें इतने सारे पैसे देकर गई। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दरअसल वे दोनों इस गांव के मुखिया हैं। उनके पति हर व्यापार करने वालों के पास से जबरदस्ती हफ्ता वसूली करते हैं। उनकी पत्नी मही उनके सामने डांट फटकार कर पैसे तो ले लेती है, पर वापस आकर किसी न किसी तरीके से पैसे लौटा देती है। पति के पूछने पर ये कहकर उन्हें चुप कराती है कि दान धर्म में उन्होंने पैसे खर्च दिए। उनके पति की नीयत अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़े होते हैं कि इस तरह जबरदस्ती किसी की मेहनत की कमाई नहीं लेते, पर पति तो मानता नहीं। अरे रे, गलती हो गई। इतनी नेक चील के बारे में हमने कितना गलत सोचा। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। खैर छोड़ो, बताओ तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई खास बात है? वैसे खास बात तो कोई नहीं। तुम वड़ा पाव का व्यापार करती हो ना, सोचा हम भी ये काम कर लेते हैं और तुम्हारे पास सीखने आए थे। सोचा हम भी अपने गांव में ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, इस बढ़ती हुई महंगाई में किसी एक के कमाने से अब घर नहीं चलता। अरे इतनी सी बात, 2 दिन लगातार यहाँ पर आया करना। मैं क्या कैसे करती हूँ देख लेना। यूँ तय कर अगले दिन से दोनों दिन भर लूसी के पास खड़े होकर वो वड़ा पाव कैसे बनाती है, ग्राहकों से कैसे बात करती है, ये सब ध्यान से देखने लगे। 2 दिनों में ही दोनों ने वड़ा पाव बनाना सीख लिया। दोस्त, तुम्हारा बहुत आभार। तुमने हमें अपना काम सिखाया। हम ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लौटकर अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं। एक बार व्यापार हमारा अच्छे से जम गया तो आकर तुमसे जरूर मिलेंगे। उसका आभार मानकर वे जब जा रही थी तब लूसी ने पीछे से आवाज लगाई, दोस्तों अपना ध्यान रखना। जाते जाते दोनों सहेलियों ने मुड़कर कहा कि हाँ वो अपना ध्यान रखेंगे। फिर वे दोनों अपने अपने गांव पहुंचकर वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर लेते हैं। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। केवल 1-2 महीने में ही उनका व्यापार बहुत अच्छे से जम गया। वड़ा पाव के व्यापार में दोनों को इतनी अच्छी विजयी हासिल होने पर वे दोनों अपनी सहेली लूसी कबूतर से मिलने आए। दोस्त,
आज तुम्हारी ही वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा है। ये कहकर दोनों ने कुछ पैसे लूसी को दिए। नहीं दोस्त, मैं तुमसे ये पैसे लेकर अपने दोस्ती का अपमान नहीं करना चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बहुत खुश रहो। इस पर डोरा बोली, दोस्त, हम बहुत खुश हैं। वैसे भी ये पैसे हम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। हमें वड़ा पाव बनाना तुमने सिखाया है, यानी तुम हमारे गुरु हो, तो गुरु की दक्षिणा तो बनती है ना। कहते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा ना दी जाए तो बरकत नहीं रहती। ऐसा कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती लूसी को पैसे दे दिए। फिर वे दोनों अपने अपने गांव लौट गए। लूसी कबूतर इस बात से बहुत खुश थी कि अब उसकी सहेलियां भी अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। इस तरह तीनों सहेलियां अपने अपने वड़ा पाव के व्यापार में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। टोनी और ब्रूसली की शादी हो जाती है। शादी के 10 सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस कमी को लेकर वे दोनों हमेशा उदास रहा करते। हर दिन मही जैसे ही काम के लिए निकल पड़ता, टोनी मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपना दुखड़ा गाया करती। हे भगवान, आस पड़ोस में रहने वाले सभी मुझे बांझ बांझ कहकर मुझे बहुत भला बुरा सुनाते हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचाते हैं। इस पहाड़ जैसे दुख से मुझे कब पार करवाओगे भगवान? दिन बीत रहे थे। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। उसे एक सुंदर सा बेटा दे दिया। उस बच्चे को देखकर माँ और पिताजी फूले नहीं समाते थे। भगवान ने उस साल उनके घर बच्चा देकर उनकी सभी इच्छाएं जैसे पूरी कर दी थी। भगवान, हमारे परिवार की सुरक्षा आप ही करोगे। यूं वे दोनों भगवान से प्रार्थना किया करते। अचानक एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी, तूफान और बिजली के कड़कने की जोर जोर से आवाज आने लगी। नन्हा सा बच्चा घबराकर जोर जोर से रो रहा था। दुर्भाग्यवश उन्हीं के इलाके में बिजली गिरी। बचाओ, कोई हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। टूनी ने अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? हर तरफ आग ही आग है। यूं घबरा कर वो रो रही थी। उसने सोचा, मैं भले ही बाहर नहीं निकल पाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे को तो जीना ही होगा। ये सोचकर टूनी ने अपने नन्हे से बच्चे को एक बर्तन में बिठा दिया और उसे बाहर फेंक दिया। उसने भी बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर हर तरफ आग लगने की वजह से उसका घर ढह गया। ब्रूसली तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और जैसे तैसे अपनी पत्नी को वहां से बचा लिया। कुछ समय बाद टूनी को होश आया। वो रो रही थी। सुनिए, मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ, क्या हुआ है उसे? बताओ ना, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? बताइए ना, क्या हुआ है उसके साथ? अपना बच्चा घर पर नहीं है। मैंने आस पड़ोस में भी हर जगह ढूंढा। लगता है आग में वो जल चुका है। यूं बड़े दर्द के साथ उसने अपनी पत्नी को बताया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे जिंदा रखने के लिए खिड़की से बाहर फेंका था। जरूर किसी ने उसकी मदद की होगी। आप पता लगाओ। यूं आक्रोश कर रही अपनी पत्नी को शांत कर पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढेंगे। पत्नी ने पति की बात मानी। अगले ही दिन दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़कर अपने बच्चे की तलाश करने लगे। आसपास के कई क्षेत्रों में उसे ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं उनके बच्चे का कोई पता नहीं लगा। कई मन्नतों के बाद भगवान ने हमें संतान तो दी, पर इतने जल्दी उसे हमसे छीन भी लिया। हमारी ही किस्मत भगवान ने इतनी बुरी क्यों लिखी है? यूं वे दोनों अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बरसों बीते। वे दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। किसी धनवान के घर में काम ढूंढने के लिए वे दोनों निकले। उन्हें लूसी नाम की एक कबूतर के घर में काम मिला। वे दोनों वहीं पर रहकर काम करने लगे। देखो टूनी, आज मेरा बेटा शहर से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रहा है। उसके लिए उसके मनपसंद हर तरह का खाना बनाकर तैयार रखना। दोनों ने इस बात के लिए हामी भरी। जो कुछ भी लूसी ने लिखवाया, टूनी ने सब कुछ लिखा और वो सारे व्यंजन बनाने में लग गई। कुछ समय बाद लूसी का बेटा घर लौटा,
पर उसकी सूरत लूसी से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी, बल्कि टोनी से बहुत मिलती थी, जिसे देख टोनी और उसका पति ब्रूस ली आश्चर्यचकित हो गए। उसका चेहरा देखकर वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि ये बिल्कुल उनके बेटे जैसा लगता है। फिर लूसी के पास जाकर उन दोनों ने कहा, मेम साहब, दरअसल हम आपके यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं। कई बार इस विषय में बात करने की सोची, पर हम बात नहीं कर पाए। क्या आपकी शादी किसी चिड़िया के वंश से जुड़े किसी पक्षी से हुई है? और अगर ऐसा है तो आपके पति कहाँ हैं? तुम आखिर ये क्यों पूछ रही हो? आखिर हुआ क्या है? टोनी और ब्रूस ली ने उसे सारी सच्चाई बताई। नहीं, ये मेरा बेटा है। हो सकता है आपका बेटा तभी मर चुका हो। वैसे भी ऐसी शंका मन में रखकर तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। मेम साहब, ऐसा मत कहिए, वो तो हमसे गलती हो गई। हमने हमारा बेटा सोचा, इसलिए आतुरता से पूछा। अनजाने में गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए मेम साहब। ऐसे अचानक जाने के लिए कहोगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? यूँ उसके सामने विनती करने लगे। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लूसी के घर से बाहर निकालने के बाद टोनी और ब्रूस ली को उसकी इस हरकत पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा जैसे सच में वो इन्हीं का बेटा होगा। हो सकता है सच में ये उन्हीं का बेटा हो। अब मुझे सावधान रहना होगा। यूं जब वो खुद से ही बात कर रही थी तो उसके बेटे ने उसकी बात सुन ली। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? सच बताओ माँ, बताओ ना, क्या सच है? यूं बेटे के बार बार पूछने पर लूसी ने उस विषय को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मंशा विफल हुई, क्योंकि उसका बेटा बार बार यही सवाल कर रहा था। हो सकता है वे दोनों तुम्हारे माता पिता ही हों। वो इसलिए क्योंकि बरसों पहले आग में जलने से तुम्हें डोरा नाम की एक चिड़िया ने बचा लिया था और उसने तुम्हें लाकर मुझे दे दिया। आग लगकर उसके शरीर के कई हिस्से जल चुके थे और वो तभी चल बसी। यूं लूसी से सारी सच्चाई जानने के बाद रोते हुए वो अपने माता पिता की खोज में निकला। जैसे ही माता पिता उसे मिले, उनके गले लगकर वो जोर से रो पड़ा और उन्हें सारा सच बताया। मेरा बेटा आखिरकार तो मुझे मिल ही गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे सभी लूसी के पास गए। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे बच्चे की इतने अच्छे से परवरिश की, पर इतने बरसों बाद यूं आपसे इसे छीनना सही नहीं। वो चाहे जहाँ भी हो, खुश है, सुरक्षित है, इतना ही काफी है। इसे आप अपने पास ही रखिए। लूसी की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। क्यों ना हम सब यही एक साथ खुशी से रह लें। लूसी की बातों से माँ बाप की खुशी दुगनी हो गई।